दोस्तों जैसे चाय बनाना बिल्कुल आसान है, इन लड्डुओं को बनाना उससे भी आसान है और घर के सामान से बन जाते हैं। बहुत ही डिलीशियस व शानदार बनते हैं। इसका टेस्ट इतना लाजवाब आता है कि मार्केट से खरीदना तो भूल जाओगे। तो दोस्तों इन लड्डुओं को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक कढ़ाई में 3 चम्मच देसी घी डालना है और उसमें आपको 1 कप सूजी डालना है। अब हम लो मीडियम आंच पर इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे, जिससे जो सूजी का कच्चापन होगा ना वो ख़त्म हो जाएगा और जो लड्डुओं का टेक्सचर आएगा ना वो बिल्कुल दानेदार आएगा। ये जो प्रोसेस आप करोगे तो इससे ही लड्डुओं का टेक्सचर काफ़ी कमाल का आता है और टेस्ट तो इतना लाजवाब आता है कि एक बार बनाने के बाद में आप हर त्यौहार पर इन्हीं लड्डुओं का इस्तेमाल करने वाले हो। जब ये अच्छे से भुन जाए तो इन्हें एक दूसरे बर्तन में आप ट्रांसफ़र कर लीजिए और दूसरे बर्तन में डालने के बाद में आपको 1 कप दूध यहाँ पर डालना है इसके अंदर। लेकिन पहले दूध को गर्म कीजिए, फिर रूम टेम्परेचर पर आने के बाद में आपको इसमें ऐड करना है। अब इसे चम्मच की सहायता से अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ दीजिए, जिससे सूजी अच्छे से फूल जाएगी। अब इसके साथ साथ ही 1 कप हम गेहूं का आटा लेंगे, लेकिन जो मैंने गेहूं का आटा लिया ना वो हल्का मोटा है, यानी कि जो रेगुलर हम घर पर यूज करते हैं ना रोटी के लिए, वो वाला आटा थोड़ा बारीक आता है, महीन आता है। और ये वाला थोड़ा हल्का मोटा दरदरा सा है। ये मार्केट में आपको इजीली उपलब्ध हो जाएगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप रेगुलर वाला जो हम यूज करते हैं वो भी डाल सकते हो। अब आधा कप यहाँ पर बेसन ज़रूर से डालना, क्योंकि इससे इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा और फ्लेवर काफ़ी शानदार आएगा और खाने में इतना शानदार लगेगा कि आप जब भी लड्डू बनाने के बारे में सोचोगे तो इन लड्डुओं की याद आपको आने वाली है। बस अभी इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना। अभी हम इसमें ना तो और दूध डालेंगे और ना पानी डालेंगे, कुछ नहीं डालना है। पहले आपको 2 से 3 मिनट इसे अच्छी तरीके से रब करना है, जिससे इसका टेक्सचर बिल्कुल इस तरीके से दरदरा सा टेक्सचर आपको देखने को मिलेगा। यानी कि अलग अलग इसका जो दाना दाना है ना वो बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा। ये प्रोसेस इसलिए करना ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि जो छोटे स्टेप्स होते हैं ना लड्डू बनाने के, तो उन स्टेप्स को अपनाकर ही आप दानेदार टेक्सचर ला सकते हो। जब आपका ये दरदरा सा हो जाए तब आपको इसमें आधा कप दूध और डालना है और इसका एक मीडियम सा डो बनाकर तैयार कर लेना है। ज़्यादा लूज भी नहीं बनाना और ज़्यादा हार्ड भी बनाकर तैयार नहीं करना है, मीडियम करेंगे। और ये जो मैंने मेज़रमेंट बताया उस मेज़रमेंट के हिसाब से चलोगे तो आपको 1.5 कप यहाँ पर दूध लगने वाला है। अब थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते जाइए और इस प्रकार से आप डो बनाकर तैयार कर लीजिए। अभी इस जो डो बनेगा ना उसे भी 5 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ेंगे। तब देखिए आप इसे तोड़कर देखेंगे तो बिल्कुल दानेदार और जालीदार टेक्सचर आपको देखने को मिलेगा। अब इसकी आप बराबर साइज में लोइयाँ तोड़ लीजिए और लोइयाँ तोड़ने के बाद में आपको इसकी एक रोटी बनाकर तैयार करनी है। ज़्यादा जो रोटी बनेगी ज़्यादा मोटी मत बनाना, मीडियम साइज़ बनाना, जैसे हमारे घरों में रेगुलर बनती है ना बस उसी तरीके से बनाकर तैयार करना है। तो यहाँ तक का प्रोसेस तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, बिल्कुल आसान है। अब जो हमने यहाँ पर रोटियाँ बनाई थी ना उसे तवे पर रखकर हमें दोनों साइड से अच्छे से सेक लेना है दोस्तों। आप चाहो तो इन्हें तेल में फ्राई भी कर सकते हो, लेकिन अगर तेल नहीं खाना चाहते तो फिर आप हल्का सा घी इनके दोनों साइड लगाइए और इन्हें अच्छी तरीके से इस तरीके से सेक लीजिए। आप तवा कोई सा भी यूज कर सकते हो, लोहे का तवा या डोसा तवा, कोई सा भी तवा आप यूज कर सकते हो। बस आपको रोटी बनाकर इस तरीके से दोनों साइड से बिल्कुल क्रिस्पी होने तक इसे अच्छे से सेक लेना है। ध्यान रखना जलाना आपको बिल्कुल नहीं है। इसे दोनों साइड से उलट पुलट कर कुछ इस प्रकार से आपकी रोटी सिककर तैयार हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल आसान है। या ये जो तरीका मैंने बताया ना इतना आसान है कि देखने के बाद में हर कोई बना सकता है और आप सालों साल इस तरीके को भूल नहीं सकते, क्योंकि बिल्कुल ईजी तरीका है। अब रोटियां बिल्कुल ठंडी हो जाए उसके बाद में आपको छोटे छोटे इसके टुकड़े कर लेना है और इसे मिक्सर जार में डाल दीजिए और इसे बिल्कुल दरदरा सा आपको पीस कर तैयार करना है। बिल्कुल बारीक फाइन पाउडर नहीं बनाना है, इस बात का ध्यान रखना। हल्का दरदरा सा ये बनकर तैयार हो जाएगा कुछ इस तरीके से। दोस्तों मैं आपको एक अलग तरीका बताता हूँ कि आप इसे मिक्सर जार में ना पीस कर अगर किसी
की सहायता से इसे कूटते हो, जैसे पुराने ज़माने में हमें हमारी दादी नानी बनाया करती थी, कूट कर तैयार करती थी और फिर बड़े से छलनी की सहायता से इसे छान लिया जाता था। तो ऐसा दरदरा और टेक्सचर आपको देखने को मिलता है। तो आप कोई सा भी तरीका अपना सकते हैं। अब उसी कढ़ाई के अंदर आप 4 चम्मच घी दोबारा से डालना और 1 कप आपको इसमें चीनी डालना है। अगर आप चीनी नहीं खाते हो तो आप यहाँ पर गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हो, लेकिन चीनी से बनाएंगे तो इसका टेस्ट काफ़ी शानदार आएगा और लाजवाब आपको देखने को मिलेगा। अब आधा कप आपको इसमें पानी ज़रूर से डाल देना है और इसकी एक तार से जस्ट पहले की चाशनी बनाकर तैयार करना है, यानी कि एक तार की चाशनी आपको बिल्कुल नहीं बनानी है। चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए और चीनी जब अच्छे से मेल्ट हो जाए उसके बाद में 2 मिनट के लिए आपको और हाई फ्लेम पर इसे पकाना है। तो हमारी जो चाशनी है ना बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगी कुछ इस तरीके से। जब चाशनी बन जाए तो इसे गैस बंद कर दीजिए और इसे नीचे उतार लेना है। फिर हल्की ठंडी करना है आपको, गरम गरम चाशनी को नहीं डालना है, क्योंकि गरम गरम चाशनी को डालेंगे तो जो हमने यहाँ पर दरदरा पेस्ट बनाकर तैयार किया था लड्डुओं के लिए वो पिघल सकता है और उसके दाने कमज़ोर हो सकते हैं, तो दानेदार टेक्सचर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसे हल्का ठंडा कर लीजिए और ठंडा करने के बाद में आज जो हमने यहाँ पर मिश्रण बनाकर तैयार किया था बस उसी के अंदर डाल दीजिए। एक बात और बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप उन्हें पहले घी में अच्छे से फ्राई कर लीजिए, फिर मिक्सर जार में डालकर बिल्कुल बारीक दरदरा सा बनाकर आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। वरना अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो इस तरीके से बनाइए, बिल्कुल सिंपल तरीका है, घर के सामान से बन जाता है, बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, आपको बहुत ही लाजवाब टेस्ट इसका देखने को मिल जाएगा। तो बस आप चाशनी पूरी डाल दीजिए और पूरी चाशनी डालने के बाद में आप जब इस तरीके से बनाएंगे तो ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल दानेदार और अलग ही लेवल का स्वाद इसका देखने को मिलता है। बहुत ही बेहतरीन बनता है। यकीन मानो, आप एक बार इन लड्डुओं को बनाएंगे ना तो ये आपके फेवरेट हो जाएंगे। बस आप इसके आप लड्डू बना लीजिए। ज़्यादा आपको मोटी साइज़ में नहीं बनाना, मीडियम साइज़ के लड्डू सबसे ज़्यादा पसंद रहते हैं। और ज़्यादा मोटे बनाएंगे तो फिर बच्चे क्या क्या होते हैं कि बिगाड़ देते हैं। तो अगर छोटी साइज़ में बनाएंगे तो बच्चे भी बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब लगेंगे, बच्चों को भी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। यकीन मानो, आप एक बार इस तरीके से लड्डू ज़रूर से बनाकर तैयार करना। जब भी कोई त्यौहार आए या फिर छोटी मोटी पार्टी के लिए आप लड्डू बना रहे हो तो इस तरीके का लड्डू सबसे बेस्ट रहते हैं। और ये देखिए, बहुत ही दानेदार और शानदार टेक्सचर आपको देखने को इसका मिल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये लड्डू की रेसिपी काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि एक तो घर के सामान से बनी है, बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है और इतना आसान तरीका जिस तरीके का इस्तेमाल करके ये लड्डू आप बना सकते हो, इससे आसान तरीका लड्डू बनाने का तो और हो ही नहीं सकता। ये देखिए, बहुत ही शानदार बनता है और इस तरीके का इस्तेमाल करके आप ये लड्डू घर पर बना सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना आपको ये लड्डू की रेसिपी कैसी लगी। अब आप इसे तोड़ कर दिखाता हूँ इसके अंदर का टेक्सचर। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही कमाल का वो शानदार टेक्सचर आपको देखने को मिलेगा। ऐसा लग रहा है ना कि अभी आप 4 से 5 पीस खा जाओगे, लेकिन यकीन मानो इस तरीके से जब आप लड्डू बनाओगे तो आप 7 से 8 पीस लड्डू के खा सकते हो, यानी कि आधा किलो लड्डू तो आप अकेले चट कर जाओगे, इस बात की गारंटी है। तो आप ये लड्डू ज़रूर से बनाना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता दीजिएगा कि आपको ये लड्डू की रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो तो मोटिवेशन और बढ़ता है और आप